तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कुछ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे चैप्टर 1 और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। यही सारे 20 क्वेश्चन से आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो आजकल घर में प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो उसके सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान में रखना है, जो अक्सर आप गलती करते हैं। सबसे पहले कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करें, ना कि ऑप्शन पढ़ने लग जाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हाथ से चारों ऑप्शन को छुपा करके सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो करने का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव में मार्क्स चला जाएगा, तुक्का लग जाएगा और ये गंदी आदत है, इसको छोड़ाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, नहीं समझ में आता तो किसी से पूछिए, डाउट में पूछिए। नेक्स्ट है, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तब उसको बाद में सेकंड जो ऑप्शन देखिए और उसमें से 100% कॉन्फिडेंस के लेवल पर जो ऑप्शन सही लगता है उसको टिक कीजिए। अगर 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि हम जो है 3 ऑप्शन अगर हमें 100% लगे कि रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन सही निकल आता है। ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो खैर अलग अलग सिचुएशन होते हैं, लेकिन फिर भी 100% कॉन्फिडेंस जब हो तभी उस ऑप्शन को टिक कीजिए। अब एक बार जब आप टिक कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है जो बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उनको एनसीईआरटी से उसका आंसर पता करिए। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली देखेंगे तो निकल जाएगा, और कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ के दिमाग लड़ा के निकलता है। ऐसा करके एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कीजिए और देखिए कितना 100% कॉन्फिडेंस से आपने सॉल्व कर लिया है और कितने क्वेश्चंस को आपने एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर लिया है। याद रखिए एनसीईआरटी बुक से जब आप सॉल्व करेंगे देख करके उसका ऑप्शन, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। और यही होता है स्किल डेवलपमेंट, इसी को फॉलो कीजिए। तुक्काबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही एग्जाम में आप लोग को ले डूबती है। पीछे में आप क्या देखते हैं आंसर कि भाई जब आंसर की देखते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जैसे क्वेश्चन नहीं बना तो आप पढ़ते हैं 4 का ए है, 5 का डी है, और एक बार आंसर देख लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता है। लेकिन अगर बुक से उसका आंसर ढूंढेंगे, पता करेंगे, उसे पढ़ेंगे तो वो हमेशा आपको याद रहेगा विद 100% कॉन्फिडेंस। और यही चीज आपको एग्जाम में चाहिए पास होने के लिए, अच्छा कॉलेज पाने के लिए। नेक्स्ट एक बार ऐसा कर लेते हैं, नाउ चेक द आंसर की। अब आंसर की चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने 100% कॉन्फिडेंस से कर लिए और कितने अपने बुक से सॉल्व करके कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं कर पाते हैं, उनको आप डाउट में टीचर से पूछ लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, सीधे 20 पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन छुपा दिया है ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर हो। यहाँ क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिबिट नेचुरल डेथ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको ये पता करना है कि किस में नेचुरल डेथ नहीं होता है। अब ये क्या चीज है, ये चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से पूछा गया है, जिसमें एक सेंटेंस है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट नेचुरल डेथ। अब यानी वो अमर होते हैं, यानी उनका शरीर हमेशा कभी नष्ट नहीं होता नेचुरली। ऐसे फ्लास्क में ग्रो करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नेचुरली नहीं ग्रो होता है, नष्ट नहीं होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जरा एक नजर इधर देखते हैं। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया हो सकता है यानी कि नमोनिया का कोई भी जीव, या यीस्ट हो सकता है। तो ये एक सेल है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तब क्या होगा, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका पेरेंट का बॉडी यानी फादर का बॉडी जो है वो दोनों बच्चों के अंदर अभी भी मौजूद है, यानी पेरेंट ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, वो स्टिल अभी भी मौजूद है। पेरेंट यानी अपने बच्चों में पेरेंट जिंदा रहता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, उनमें नेचुरल डेथ नहीं है। वही अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, जैसे इस बड़े बॉक्स को देखते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, अगर ये बच्चा पैदा करता है तो कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, कितने बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे, जितने भी बच्चे पैदा कर ले, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा कि चल के ये मर जाएगा, इसका बॉडी लॉस हो जाएगा, पेरेंट आइडेंटिटी क्या हो गया, लॉस हो गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी मोनेरा किंगडम का कोई भी जीव और यीस्ट, ये दोनों ऑर्गेनिज्म को लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे तो सिंगल सेल मल्टी सेल नहीं लिखा, ऑप्शन क्या आएगा, आपको एग्जांपल लेकर आएगा। तो पहले देखते हैं मॉस। तो मॉस तो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन में नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया है, कोकस है यानी गोल गोल है, कोकाई शेप में होते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है ब्रांच में होता है, ये एक तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह ये बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वही है जिसपे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट अपना किया हुआ था। तो स्ट्रेप्टोकोकस किंगडम मोनेरा से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता, यही हम खोज रहे थे, ये हो गया। एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस, फिलामेंटस कुछ इस तरह से ये फिलामेंटस होता है। ब्राउन एल्गी है, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है, कभी कभी पूछ सकता है इसका मॉर्फोलॉजी। तो ये ब्राउन एल्गी ब्रांच एंड फिलामेंटस होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, बोथ BC का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, हमारा आंसर मिल गया।
नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। बड़ा अच्छा तरीका ध्यान सीख लीजिए कि जब भी ऐसा हो तो बड़े मिसलीडिंग होते हैं, इसलिए पहले ही लिख लीजिए इनकरेक्ट मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। कभी कभी नॉट इनकरेक्ट लिखा तब आपको ट्रू स्टेटमेंट सीधे लिख लीजिए ताकि आपको जो है गलती होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाए। तो द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एसेक्सुअल, एसेक्सुअल इसके सॉल्व करने के लिए आपको याद रखनी है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंसेस पूरे मालूम होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एसेक्सुअल में माइटोसिस हो भी सकता है, सॉरी एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन भी हो सकता है, विदाउट गैमेट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। खैर, तो बोलता है फॉल्स स्टेटमेंट पता कीजिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से। तो आता है मॉस प्रोटोनीमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोरुलेशन, स्पोर बनाकर ये रिप्रोड्यूस करता है, जबकि मॉस प्रोटोनीमा कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड, और ये फंगस की तरह इसका ग्रोथ होता है, हरे रंग का होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक है ये प्लांट, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है, और ये इस तरह के इसके टुकड़े टूट जाएंगे फिर ये नया ग्रोथ होने लगेगा। यानी प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल वो कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनीमा वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, छोटा बड प्रोड्यूस होता है, और वो बड जो होता है उसमें से ब्रांचेस निकल आते हैं, स्टेम निकल आते हैं, ब्रांचेस, और उसमें लीफ निकल आते हैं। इसको हम बोलते हैं लीफी गैमीटोफाइट। आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में इसमें स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, फूट, सीटा एंड दिस वन इज द कैप्सूल, जो कि डिप्लॉयड होता है, और जबकि ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये हैप्लॉयड है। तो मॉस प्रोटोनियमा स्पोरुलेशन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, यानी हमें एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना है। स्पॉन्जेस में जिम्यूल होता है, बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, स्पॉन्ज के अंदर में इस तरह से जिम्यूल दिखाया हुआ है। जिम्यूल दरअसल एक तरह के बड होते हैं जो अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एंडोजेनस बडिंग बोलते हैं, एंडोजेनस बडिंग भी कहते हैं। वही हाइड्रा देखते हैं तो हाइड्रा के जो सरफेस पर से बड प्रोड्यूस होते हैं, इस साइड में से छोटे छोटे बड प्रोड्यूस हो गए, और ये बड जो है डिटैच होकर नया प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो हाइड्रा का जो सरफेस पे बडिंग प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोजेनस। ये भी कभी कभी स्टेटमेंट इस तरह का पूछ लेता है, तो एक्सोजेनस बडिंग, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है। यूग्लिना बाय बाइनरी फिशन, यूग्लिना प्रोटिस्टा है, एक सेल का होता है, इसमें दो फ्लैगेला होता है, एक छोटा एक बड़ा, और इसमें जो डिवीजन होता है थ्रू द लेंथ होता है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो ये लंबाई में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, ये धीरे धीरे कटते जाएगा और इधर जाके ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो हमें दो डॉटर सेल मिल जाएंगे, ये हो गए दो डॉटर सेल, तो दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी स्पेसिफिक लिखा है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स, हमारा ऑप्शन निकल गया। तो इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को इस वे से, इस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपका 100% जो है सही होगा, आपके आंसर ज्यादातर सही आएंगे और तुक्काबाजी, नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे ना। द फास्ट ग्रोथ वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, और चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, यानी हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल से रिलेट कर देंगे इसको फटाफट, ऐसे आपको सोचना है। तो फास्ट ग्रोथ एसेक्सुअल में होगा कि सेक्सुअल, तो ये हो गया एसेक्सुअल में क्या होता है, फास्ट ग्रोथ होता है, जबकि सेक्सुअल में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्लो होता है। और तो वाटर हाइसिंथ, तो वाटर हाइसिंथ क्या है भाई, जलकुंभी है, इसका एक फोटो दिया हुआ है, पानी में खूब लग जाती है, तेजी से स्प्रेड करती है, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी होता है, इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ऑफसेट कहा गया है। खैर, अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो फास्ट ग्रोथ ऑफ वाटर हाइसिंथ इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया, तो ये तो सेक्सुअल की बात आ गई, तो ये तो हमें ढूंढना नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो हमें एसेक्सुअल ढूंढना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइटोसिस, यस, तो माइटोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल में ही जो है माइटोसिस में आपको फास्ट रिप्रोडक्शन मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बोथ ए एंड सी बी, ये भी हमारा नहीं ऑप्शन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, व्हाट इज नॉट कॉमन। अगर नॉट कॉमन की बात कर रहा है तो नॉट कॉमन का मतलब क्या होता है, आपको पता करना है, डिफरेंस पता करना है, सिमिलैरिटी नहीं। किसमें, ब्रायोफाइलम एंड पोटैटो में। तो डायग्राम देखते हैं, किताब में दिया हुआ है, ये ब्रायोफाइलम और ये पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये लीफ में दिख रहा है। तो यहां पर आपको देखना है, सिमिलैरिटी नहीं ढूंढना है, हमें क्या सुनना है, डिससिमिलैरिटी, यानी हमें डिफरेंस ढूंढना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो गया, हम पहले लिख देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। प्रेजेंस ऑफ नोड, तो नोड केवल एक में है, एक में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बन गया, दिस इज द डिफरेंस।
कि भाई नोड्स तो केवल स्टेम पे होते हैं, लीफ पे नोड्स नहीं होते हैं। तो यस, दिस इज द डिफरेंस। एडवेंटिशियस बड, तो एडवेंटिशियस बड देखें तो एडवेंटिशियस बड वे बड जो स्टेम के अलावा कहीं लगते हैं, तो यहाँ पे आप एडवेंटिशियस बड देख रहे हैं क्योंकि लीफ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि स्टेम पे जो बड होते हैं ना नॉर्मल बड बोलते हैं, एक्सिलरी या टर्मिनल बड कहलाते हैं, तो यहाँ नॉर्मल बड है। तो बोलता है एडवेंटिशियस बड इज अ डिफरेंस। यस, एडवेंटिशियस बड इज द डिफरेंस, एक में एडवेंटिशियस बड है, एक में नहीं है। माइटोटिक डिवीजन, तो माइटोटिक डिवीजन तो भाई सिमिलैरिटी आ गया, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में माइटोसिस होता है, तो ये सिमिलैरिटी, हमें तो डिफरेंस ढूंढना है, बोथ ए एंड बी। यस, तो हमारा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेजिटेटिव यानी जुवेनाइल स्टेज, यानी एकदम बचपना स्टेज हो गया। रिप्रोडक्टिव, जवानी वाला स्टेज, जहां बच्चे पैदा करने की काबिलियत आ जाती है, रिप्रोडक्टिव जिसमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, बच्चा देना, ये सब होता है। सेनेसेंट जिसको बोलते हैं एजिंग, ओल्ड एज, बुढ़ापा। ये फेसेस किस प्लांट्स में क्लियरली नहीं होते? ऑल प्लांट्स ऑफ विच कॉम्बिनेशन डू नॉट शो क्लियर डिस्टिंक्शन, यानी कुछ प्लांट के कॉम्बिनेशन दिए होंगे, उनमें आपको पता करना है किसमें सारे प्लांट्स कॉम्बिनेशन के ऐसा तीनों का अंतर हम देख नहीं पाते अपने जीवन काल में। तो एक किताब में लिखा हुआ है कि पेरेनियल प्लांट में डिस्टिंक्ट नहीं होता है। पेरेनियल प्लांट क्या होते हैं? जिनका जीवन काल 2 वर्षों से ज्यादा वर्षों में होता है। 1 वर्ष में जिसका जीवन काल कंप्लीट होता है एनुअल, 2 वर्ष में जिसको बाइनियल, और ज्यादा वर्ष लगते हैं उसको बोलते हैं पेरेनियल। तो देखते हैं एप्पल, इसका जीवन काल काफी लंबा होता है, कई बार फ्लावर करते रहता है, कब बुढ़ापा आता है पता ही नहीं चलता है, तो इसमें नॉट क्लियर, तो ये हम लिख देते हैं पेरेनियल। इसको वीट एनुअल, साल भर में इसका बुढ़ापा, बच्चे पैदा करना सब देख लेते हैं, ये हो गया एनुअल। मैंगो में देखते हैं पेरेनियल, बैम्बू भी पेरेनियल, मस्टर्ड क्या है? एनुअल। एप्पल क्या है? पेरेनियल। मैंगो क्या है? पेरेनियल। जैकफ्रूट मतलब कटहल, ये भी है पेरेनियल। देखो तीनों जो है पेरेनियल हो गया, तीनों में नॉट क्लियर डिस्टिंक्ट, तो हमारा आंसर तो बन गया। एक और देख लेते हैं, बनाना हो गया पेरेनियल, एप्पल हो गया पेरेनियल। राइस क्या बात हो गया? तो राइस की बात होती है तो राइस हो गया एनुअल। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि बनाना और बैम्बू ये दोनों पेरेनियल है, लेकिन जीवन काल में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मोनोकार्पिक बोलते हैं। और ज्यादातर पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक होते हैं। ए प्लेसेंटल मैमल, याद रखिए प्लेसेंटल मैमल की बात हुई, विच डू नॉट एग्जिबिट मेंस्ट्रुएशन। चैप्टर 1 से क्वेश्चन बन रहा है, जहां पे बताया है साइक्लिकल चेंजेस बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जीवों में तरह तरह के साइक्लिक चेंज आते हैं, मतलब बार बार रिपीट होने वाले चेंज। किसमें चेंज ये देखा जाता है? ओवरी में देखा जाता है और हार्मोन में चेंज देखा जाता है। एक तरह के को बोलते हैं इस्ट्रस साइकिल, जो कि होता है नॉन प्राइमेट प्लेसेंटल मैमल, और एक होता है मेंस्ट्रुएशन जो कि मंथली होता है। एक इसमें होता है प्राइमेट प्लेसेंटल मैमल, जैसे एप, मंकी, मैन। तो हमें ढूंढना है विच डू नॉट एग्जिबिट, यानी एप, मंकी और ह्यूमन को, एप, मंकी और ह्यूमन को छोड़कर। मंकी नहीं आंसर, ह्यूमंस नहीं है, बोथ एंड बी नहीं, रैट आ गया। डू नॉट एग्जिबिट मेंस्ट्रुएशन, रैट में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। रैट में क्या होता है? ओइस्ट्रस साइकिल। और कौन कौन से जीव हैं जिनमें ओइस्ट्रस होता है? किताब में पढ़िएगा, जो है काऊ है, डॉग है, सब में, शीप है, सब में ओइस्ट्रस होता है, देख के ध्यान से बुक में। फाइंड द इनकरेक्ट, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन देखना ही पड़ेगा पहले। वॉल्वॉक्स इज हेट्रोगैमेटिक, यस, वॉल्वॉक्स में जो होता है मेल गैमेट मोटाइल बायफ्लैजिलेटेड होता है और फीमेल गैमेट एग होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। ये बुक में तो खैर नहीं दिया है, लेकिन जानने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। बुक में क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में। जिलैडियम प्रोड्यूसेस नॉन मोट, हमें देखिए इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, यानी फॉल्स ढूंढना है हमें, याद रखिए, इस तरह से लिखने में आसानी अच्छा हो जाता है। जिलैडियम यानी रेड एल्गी प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमेट, यस, एल्गी में केवल रेड एल्गी ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ मार्केंशिया आर मोटाइल, ये तो भैया फॉल्स है, क्योंकि मार्केंशिया में मेल गैमेट कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है, स्पाइरल होता है इस तरह से, और जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है? फ्लास शेप आर्किगोनिया के अंदर नॉन मोटाइल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या, वो ये लिखा है बोथ आर मोटाइल, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कारा इज हेट्रोगैमेटिक, तो आप कारा में फोटो देखते हैं, किताब में दिया हुआ है इस तरह से, नोड पर जो ये ब्रांचेस है, लेटरल ब्रांच और इसका ये नोड है, तो नोड के ऊपर में यहाँ पर जो है
एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको लिखा हुआ आर्किगोनिया, और एक गोल गोल स्ट्रक्चर है जिसको बोला है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या है, मेल है, और ये क्या होता है, फीमेल है। तो ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड, इस तरह के एंथरजॉइड्स होते हैं जो पानी में तैर करके ये एग में आकर, यहाँ पे एग होता है इस फीमेल के अंदर, जिसको फर्टिलाइज करते हैं। इसको एंथेरिडियम कहा है, इसको आर्किगोनियम कहा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, ये हेट्रोगैमेटिक हुए, दोनों डिफरेंट टाइप के गैमेट हुए, हेट्रोगैमेटिक। तो ये सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें क्या निकालना है, फॉल्स। तो देखिए एक तो कंफर्म है कि फॉल्स, यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ये इसमें देख रहे हैं कि ए बी बोथ ए सी, ऐसा करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जब हम ऑलरेडी जान गए कि दिस क्वेश्चन इज 100% सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम सीधे इसमें चले जाते हैं। भले आपको वॉल्वस के बारे में मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन आप 100% जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो फॉल्स ढूंढना है। आपका ऑप्शन बन गया, सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थोड़ा जानकारी के लिए कि वॉल्वॉक्स का जो है ये है मेल गैमेट जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट कैसा है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है, अलग अलग देखने में होता है, तो इसको हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे। वही कारा का ये फोटो है वेजिटेटिव बॉडी, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये आर्किगोनियम, और ये कहलाता है एंथेरिडियम। इसको कभी कभी ग्लोब्यूल, इसको कभी कभी न्यूक्यूल भी कहते हैं। इसके अंदर जो गैमेट बनते हैं वो इस तरह के फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, जबकि फीमेल गैमेट क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, अलग टाइप के दोनों, तो हेट्रोगैमेट कहेंगे। हेट्रोथैलिज्म, हेट्रो मतलब टू टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के, और थैलिज्म का मतलब क्या हो गया, ऐसे तो हेट्रो टाइप को डिफरेंट टाइप्स होता है, थैलिज्म मतलब हो गया बॉडी। तो ऐसा प्लांट खोजना है जो हेट्रोथैलिक टाइप का हो, इक्विवेलेंट हो, यानी जिसमें दो तरह के शरीर हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, ऐसा ढूंढना है। हर्मोफ्रोडाइट का अर्थ है एक ही बॉडी के अंदर दोनों, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, हमें दो वाला ढूंढना है। मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों। डायोशियस मतलब दो बॉडी, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग। बाइसेक्सुअल मतलब बॉडी नहीं, एक फूल के अंदर दोनों। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, हमारा ऑप्शन बन गया ये आ गया। हेट्रो मतलब टू बॉडी हो गया यहाँ पर, बाई वैसे हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप्स, यानी मैंने आप आसानी के लिए लिख दिया टू करके। इनकरेक्ट आपको ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट मैच विद रिस्पेक्ट टू गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेट कैसे बनते हैं, आइदर माइटोटिक डिवीजन से या मियोसिस डिवीजन से, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं उनमें हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, मियोसिस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं उनमें कैसे गैमेट बनेगा, उनमें बनेगा मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड गैमेट। तो ये चीज को याद रखिएगा, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉइड, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सब चीज को ध्यान रखें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर आपको गैमेट, प्लॉइडी, सेल डिवीजन की बात हो तो वहां हैप्लॉइड डिप्लॉइड निकाल लेते हैं। तो मॉस क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वही गैमेट बनाता है, गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कैसे होगा, माइटोसिस होगा तभी गैमेट बनेगा। ड्रोन क्या होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड में क्या होगा, माइटोसिस होगा तभी गैमेट बनेगा। होमोसेपियंस क्या है, 2n होते हैं, उनसे n बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, मियोसिस होगा तभी होगा। वॉल्वॉक्स क्या होता है, n होता है, अगर n में मियोसिस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये क्या हो गया, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, और आपका ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, आंसर मिल गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन या सेक्स फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है उसमें एक फिगर दिया 1.6, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार ये फिगर दे देता है और पूछता है ये हार्मोफ्रोडाइट है कि यूनिसेक्सुअल है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, इसलिए ये हार्मोफ्रोडाइट हो जाएगा। कॉकरोच दो बना देगा या एक ही कॉकरोच बना देगा, बोलेगा क्या है हार्मोफ्रोडाइट की क्या है पूछ लेगा, या इस तरह का ये वाला फिगर और ये फिगर दे देगा, यहाँ से नाम हटा देगा, कौन ओवरी है कौन टेस्टिस है ये बता देगा, और पूछेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों फिगर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले फिगर में इसमें पूछता है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो ये जो हो गया ये फीमेल हो गया, ये हो गया मेल, और क्योंकि दोनों एक ही प्लांट पर है इसीलिए इसको बोलेंगे मोनोशियस। यहाँ पे क्या है, ये हो गया आर्किगोनिया, यहाँ हो गया फीमेल, और ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायोशियस कह देंगे। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। फिगर को देख के कैसे पहचानेंगे आप, फिगर में यहाँ पे फिंगर लाइक निकला हुआ है, अगर फिंगर लाइक निकला होगा एफ से फिंगर, एफ से फीमेल, याद रखिएगा इस तरह से आप पहचान लेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर, यानी गैमेट बनने के बाद जो गैमेट का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। तो हम अगर प्लांट की बात करते हैं तो जितने भी एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। और जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ट्यूब के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमें क्या ढूंढना है, वाटर, यानी हमको ढूंढना है टेरिडोफाइट, ग्रायोफाइट, एल्गी से रिलेटेड यानी थैलोफाइट से रिलेटेड कुछ ढूंढना होगा। ऑप्शन देखते हैं, साइकस, वाटर का सवाल ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है पोलन ट्यूब होता है यहां पर। नेक्स्ट रहता है वाटर हाइसिंथ, भले पानी में पौधा लगता है लेकिन एंजियोस्पर्म है, तो यहां क्या है, पोलन ट्यूब के जरिए ट्रांसफर होता है। फिनारिया, ये ब्रायोफाइट है, इसमें ट्रांसफर होता है वाटर के जरिए। आंसर बन गया। वेलिस्नेरिया पानी के भीतर लगता है, इसमें ट्रांसफर होता है गैमेट का नहीं, मेल फ्लावर का ट्रांसफर होता है पानी के जरिए, वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है, पोलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब के जरिए गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि गैमेट का ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी जो है पहली बुझाओ टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन, जनरली द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होकर सिंगैमी होता है, जाइगोट बनता है और वो डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल में। एक जनरल रूल है, विद एन एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन की बात कर रहा है तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा एनिमल में ये लोअर एनिमल्स जो होते हैं और कुछ वर्टिब्रेट जैसे कोमोडो ड्रैगन, उनमें ये पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। प्लांट में बड़ा अनकॉमन सा होता है। खैर बुक में लिखा हुआ है कि कुछ बर्ड में होता है, जैसे टर्की में होता है, लेकिन यहां तो मोस्ट लिखा है इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। रोटिफर्स, यस, रोटिफर्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है, दिस इज एन एक्सेप्शन। हाँ, आंसर मिल गया। अब देखो और देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऑल लिजर्ड, यहां पे ऑल लिख दिया है, गलत बात है। मोस्ट लिजर्ड में नहीं, फ्यू लिजर्ड में दिस इज एक्सेप्शन, पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो हमारा ऑप्शन एक ही निकलता है, रोटिफर्स। फाइंड द इनकरेक्ट मेथड, ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिनारिया, अब यहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिनारिया मॉस है, इसमें क्या होता है, एंथरजोइड जो होता है तैर करके आर्कीगोनिया के अंदर घुस जाता है, वहां फ्लास्क शेप आर्कीगोनिया के अंदर एक एग होता है, उसके अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करता है, देन उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, फिर फुट सीटा एंड कैप्सूल यहां से पैदा होता है। तो फिनारिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट का मतलब है हमें ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट। स्कोलिडॉन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा मछली होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनमें यूजुअली क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में रहने वाले जीवों में होता है। कुछ फिशेज जो होती हैं वो एक्सेप्शन में आएंगी, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल्स जो होती हैं, कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं, जैसे स्कोलिडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में दिया, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बड़ी एक्सेप्शन है, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। टेनोफोरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। स्पॉन्जेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा एनिमल किंगडम में आप देख लीजिएगा, शुरू में जो स्पॉन्जेस है, हाइड्रा, सिनिडारियंस, टेनोफोरा और प्लैटहेल्मिन्स, नेमाटोड्स, इनमें लिख लीजिएगा कौन कौन से में इंटरनल है, कौन से में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन से में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कौन से में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कभी कभी क्वेश्चन आने का चांसेस यहां से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट स्पीशीज हैविंग मोटाइल मेल गैमेट इज और आर। तो मोटाइल मेल गैमेट है, इसका मतलब पानी में तैरेगा वो, ठीक है। बोल रहा है कि किसमें मोटाइल गैमेट होता है, तो जाहिर है कि भाई जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया और टेरिडोफाइट, यहां तक रुक जाइए। हायर प्लांट यानी सीड बियरिंग प्लांट में साइकस को छोड़कर सभी में नॉन मोटाइल मेल गैमेट, याद रखने वाली बात है साइकस। खैर हमें पूछना है मोटाइल, तो साइकस में कैसा है, मोटाइल। मार्केंशिया ब्रायोफाइट, इट इज मोटाइल, पानी में तैर के जाता है। वॉलवॉक्स पानी में तैर के जाता है, मोटाइल। चलिए ऑल द अबव, चलिए आगे बढ़ते हैं। द जाइगोट 2n अंडरगो मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इमीडिएटली द जाइगोट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ऐसी चीज कहा जाता है फंजाई और एल्गी के लिए, क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। जब एन और एन मिलके जाइगोट बन जाता है तो दोबारा प्लांट एन बनाने के लिए मियोसिस होता है, तो इन्हीं में जाइगोट अंडरगो इमीडिएटली मियोसिस। तो खैर जाइगोट का अंत क्या, जाइगोट का
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कि भाई जाइगोट का डिप्लॉयड प्लांट में माइटोसिस हो जाता है, हैप्लॉयड पॉइंट में मियोसिस हो जाता है। और कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जाइगोट अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, जिसे जाइगोस्पोर बोलते हैं, थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, इमीडिएटली उसमें मियोसिस नहीं होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो क्लेमाइडोमोनास है जिसमें जाइगोस्पोर बनता है। और कौन सा एग्जाम्पल है? तो राइजोपस फंजाई है जिसमें जाइगोस्पोर बनता है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। खैर, मैंगीफेरा इंडिका, इसमें जाइगोट में होता है माइटोसिस, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्लेमाइडोमोनास, इसमें इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है, इसमें वो डेवलप कर जाता है, जाइगोस्पोर में डेवलप हो जाता है। हनी बी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हनी बी इज, यहां भी माइटोसिस होता है, डिप्लॉयड प्लांट से डिप्लॉयड एनिमल्स में आते हैं, तो इनमें भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। लेकिन याद रखिए, अगर बी ऑप्शन दिया होता है वॉल्वॉक्स, अगर दिया होता वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स में इमीडिएटली दे अंडरगो मियोसिस, तब हमारा ऑप्शन बी आ जाता। दी ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू प्लॉयडी, यानी प्लॉयडी का मतलब है एन है या 2n है, इससे रिलेटेड। ऑड वन मतलब बाकी सब एक जैसे और एक होगा अलग बिल्कुल। जाइगोट 2n है, जाइगोस्पोर यानी जाइगोट से बना स्पोर, यानी जाहिर है 2n ही रहेगा। ओ स्फीयर, ओ मतलब ये तो फीमेल की बात हो रही है, स्फीयर मतलब गोल गोल तो हो गया, ये हो गया अंडा। और एग क्या होता है? एग होता है हैप्लॉयड। याद रखिएगा, अगर लिखा हो ऊ स्पोर, अगर लिखा हो ऊ स्पोर तो वो होता है हैप्लॉयड। मियोसाइट, मियोसिस वाला सेल, मियो मतलब मियोसिस और साइट मतलब हो गया सेल। तो मियोसिस किस सेल में होगा? 2n वाले सेल में ही मियोसिस हो सकता है, n में मियोसिस नहीं होता है। तो ये भी 2n है, तो A B D 2n है, और n क्या है? C क्या है? n है, तो ये ऑड हो गया, तो हमारा ऑप्शन C निकल के आ गया। 17 क्वेश्चन, द वाइटल लिंक बुक का लैंग्वेज है कि भाई दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के दो जनरेशन के बीच में, किसी दो जनरेशन के बीच में जाइगोट इज द वाइटल लिंक। बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एम्ब्रियो नहीं है, जाइगोट है, सीधे आंसर आ जाता है जाइगोट। Read the statement. Zygote is always diploid. Yes, they are always diploid. Gamete is haploid. Zygote is diploid. Single celled. Yes, they are always single cell. कोई भी zygote diploid दो सेल नहीं होता है. Zygote always undergo mitotic division. ज्यादातर में माइटोसिस होता है, लेकिन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट अंडरगो मियोटिक डिवीजन, इसीलिए ऑलवेज लिखा है, तो ये गड़बड़ा गया मामला। भैया ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए भाई, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो यहां देखिए वीवीपेरस ओवीपेरस नाम दे रहा है। वीवीपेरस बच्चा जन्म देने वाले, ओवीपेरस अंडा देने वाले, वो अंडा फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, उस अंडे के ऊपर कैल्सियस सेल भी हो सकता है, जैसे बर्ड्स रेप्टाइल में कैल्शियम का सेल होता है। ओवोविविपेरस का मतलब अंडा भी देते हैं बच्चे भी देते हैं। वो कौन होते हैं भैया जी? जैसे सी हॉर्स है, जो मादा होती है, फीमेल होती है, वो अंडा देती है और मेल उस अंडे को सेता है और उसमें से अपने शरीर में से फिर बच्चे रिलीज करता है। अंडा भी देता है, बच्चा भी देता है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी हमें फॉल्स ढूंढना है। फेलिस यानी कैट देती है बच्चा जन्म, तो ट्रू विविपेरस। ऑर्निथोराइंकस का मतलब है, ये साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? डक बिल प्लैटिपस। ये एक प्लेसेंटल मैमल है, प्लैटिपस। तो यही एक ऐसा मैमल है जो बच्चा ना देके अंडा दे देता है, तो ये होना चाहिए। ओविपेरस लिखा हुआ है क्या? विविपेरस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। मैंग्रोव कलेक्टिव प्लांट्स के ग्रुप को कहते हैं, उनकी स्पीसीज, एक खास स्पीसीज का नाम है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा जो होते हैं मैंग्रोव टाइप स्पीसीज है, जो कि इनके बीज जो होते हैं वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं पहले ही, मतलब पेड़ से गिरने से पहले ही बीज जो होते हैं फल के अंदर ही पेड़ पे लगे हुए बच्चा बन जाते हैं। यानी पेड़ से क्या रिलीज करते हैं? ये बच्चा, यानी ये जन्म दे के बच्चा को गिरा देते हैं पेड़ से नीचे पानी में। यानी फल को नहीं गिराते हैं, बीज को नहीं गिराते हैं, बच्चा गिरा देते हैं, यानी एम्ब्रियो को गिराते हैं। तो ये होने चाहिए क्या? ये क्या? विविपेरस होते हैं। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, सी हॉर्स ओवोविविपेरस। चलिए भाई, तो हमारा स्टेटमेंट
दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन निकल गया बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट ऑप्शन, द प्लांट विच रिटेन देयर सेपल्स इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन बिलोंग्स टू, भैया वो कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी उनके सेपल्स उनके साथ में फलों के साथ लगे रहते हैं। तो भाई अक्सर क्या होता है, फल बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल यानी कैलिक्स, पेटल यानी करोला, फिर एंथर और फिर स्टिग्मा और स्टाइल, ये सब जो है सूख के गिर जाते हैं और ओवरी जो होता है फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है, सिवाय कुछ प्लांट के जिनमें सेपल्स लगे रहते हैं, यानी हरे हरे सेपल फ्रूट के साथ लगे होते हैं। कॉमन एग्जांपल है टमाटर। टमाटर में देख रहे हैं ये सेपल फ्रूट के साथ लगा रहा हुआ था, आम में कभी इस तरह से सेपल नहीं लगा रहता है। और एक और फल है इसी की बिरादरी का जिसको हम बोलते हैं ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में ये जो है आप देख रहे हैं ये सेपल लगा हुआ है, ये इधर सेपल लगा हुआ है, तो इनको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परसिस्टेंट कैलिक्स, कभी कोई इस तरह का साइंटिफिक टर्म यूज कर लेता है परसिस्टेंट कैलिक्स। तो हमको ढूंढना है कि भाई ऐसे कौन प्लांट है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये प्लांट किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फेबेसी, लिलिएसी, सोलानेसी, ब्रासिकेसी। तो आंसर होगा सोलानेसी। भाई सोलानेसी में सारी सब्जियां ज्यादातर आ जाती है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, हमारा आंसर बन जाता है। तो देखिए इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर में करना है ताकि एग्जाम में आपको तुक्का मारना, नेगेटिव में जानने वाला गंदा आदत आपका छूट जाए। क्या है, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, आंसर छुपा के पढ़िए, ऑप्शन छुपा के पढ़िए, फिर 100% कॉन्फिडेंस से जो ऑप्शन आते हैं उसको करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसको एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वो आपको हमेशा याद रहेगा। पीछे आंसर की देख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं याद रहेगा, वो प्रैक्टिस खराब प्रैक्टिस होता है। एक प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए, आपको सफलता एकदम चरण छुएगी। विजयी भाव।